कोई भी बहू अब पति को झांसे में लेकर सास को साझा घर से बाहर नहीं निकाल पाएगी। हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। कोई भी बहू अब सास को घर से बाहर नहीं निकाल पाएगी। पति को अपने झांसे में लेकर अगर कोई बहू सोच रही है कि वो अपनी सासू माँ को घर से बाहर निकाल देगी तो ये अब उसका ख्वाब ही रह जाएगा। ये खबर सुनने के बाद शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुंच सके। सबसे पहले खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ ही करते हैं। क्या बहू के नाम मकान होने का मतलब ये है कि सास का उस घर पर कोई अधिकार नहीं बचता? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला इस बहस को खत्म कर देगा और ये फैसला बेहद ऐतिहासिक भी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी मकान का मालिकाना हक बहू के नाम है तो सिर्फ इसी आधार पर सास को उस घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि अगर सास उस घर में साझा परिवार के सदस्य के रूप में रह रही है तो उसे रहने का पूर्ण अधिकार है और उसे जबरन बाहर नहीं निकाला जा सकता। आपको बता दें ये पूरा मामला मंडी जिला का है जो हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने महिला की याचिका को खारिज करते हुए मंडी के मुख्य न्यायिक, दंडाधिकारी और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेशों को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि सास को साझा घर में संयुक्त कब्जा बहाल करने का जो आदेश है वो सही था। मामले में सास ने आरोप लगाया था कि बहू ने मकान में किराएदार रखकर उन्हें और उनके पति को घर से बाहर कर दिया। निचली अदालतों ने माना कि दोनों पक्ष साझा घर में साथ रह चुके थे, इसलिए सास को वहां रहने का अधिकार प्राप्त है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा तथा प्रभात त्यागी बनाम कमलेश देवी मामलों का हवाला देते हुए कहा कि साझा घर की परिभाषा संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करती। यदि घरेलू संबंध के दौरान पक्षकार किसी घर में साथ रह रहे हैं तो वो साझा घर माना जाएगा और वहां रहने का अधिकार कानूनन संरक्षित है। अदालत ने यह भी कहा कि महिला, चाहे वो पत्नी, बहू, सास या परिवार की अन्य महिला सदस्य हो, घरेलू संबंध के तहत साझा घर में निवास का अधिकार रखती है और उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अंततः हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निचली अदालतों के जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। और इस पूरे मामले की बात करें तो घरेलू हिंसा अधिनियम की जो पीड़िता है उसके बेटे की शादी साल 2013 में हुई थी और शादी के बाद पूरा परिवार एक ही घर में रहता था। बाद में साल 2024 में परिवार नए मकान में रहने लगा और वह मकान बहू के नाम पर था, लेकिन साल 2025 में पारिवारिक विवाद बढ़ गया और उसके बाद आरोप है कि बहू ने अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा किया और एक किराएदार की मदद से सास को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सास ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो अदालत है उसका दरवाजा खटखटाया और संरक्षण के साथ अपने साझा घर में रहने का अधिकार मांगा। जो निचली अदालत है उन्होंने सास के पक्ष में फैसला दिया और बहू को ये निर्देश दिए कि सास को वो दोबारा घर पर रहने दे। इस फैसले को फिर उसी बहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बहू की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है, जिसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और निचली अदालत का जो फैसला है वो बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मकान बहू के नाम है ये नहीं माना जा सकता कि सास का उस घर पर रहने का अधिकार खत्म हो गया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पति, पत्नी और सास एक साथ उस मकान में रह रहे थे तो वो साझा गृहस्थी मानी जाएगी। ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति को किराएदार बनाकर सास को बेदखल करना कानूनन गलत है। फिलहाल हाईकोर्ट का यह संदेश साफ है कि अगर कोई बुजुर्ग साझा परिवार का हिस्सा बनकर घर में रह रहा है तो केवल मालिकाना हक के आधार पर उसे बेघर नहीं किया जा सकता है। हर मामले के तथ्यों के आधार पर अदालत ये देखेगी कि संबंधित व्यक्ति का उस घर से वास्तविक संबंध और रहने का अधिकार बनता है या फिर नहीं। यही वजह है कि ये फैसला सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं बल्कि भविष्य में आने वाले ऐसे कई पारिवारिक विवादों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल है। वहीं आपको बता दें, जहां सास को बहुएं घर से बाहर निकाल देती है और पति को भी अपने झांसे में ले आती है, उस पर हाईकोर्ट का ये फैसला काफी ऐतिहासिक है। आपको ये फैसला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।